राकेश यादव के चुनाव लड़ने पर आम लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। आम लोगों के माने तो सहज, सरल और विश्वास का दूसरा नाम राकेश यादव है। राकेश यादव को लेकर लोगों की राय सकारात्मक है और आम लोगों के अनुसार राकेश यादव जनता के साथ हर सुख दुख के साथी रहे हैं। युवाओं को शिक्षा और रोजगार की ओर प्रोत्साहित करने में उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। राकेश यादव को लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि ऐसे युवा जो आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता भी राकेश यादव ने की। आम लोगों का यह मानना है कि राकेश यादव क्षेत्र की ज़रूरत है और सभी का आशीर्वाद और सबका साथ राकेश यादव के साथ बना हुआ है। आप खुद ही सुनिए आम लोगों की ज़ुबानी किस तरह राकेश यादव समाज सेवा को अपना धर्म मानते हुए सभी की सेवा कार्य करते हैं। कोरोना महामारी जैसे संकट काल के दौरान भी राकेश यादव ने निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा की थी। अब चूंकि राकेश यादव जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तौर पर राकेश यादव जी उम्मीदवार है। राकेश जी के बारे में बात करें तो किस तरह की शख्सियत है, किस तरह से समाज सेवा में वे कार्य करते रहे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राकेश यादव जी, जब मुझे पता चला कि राकेश यादव जी वार्ड क्रमांक 9 से एक जनसेवक के रूप में चुनाव के लिए उन्हें तय किया गया है, एक उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं आपको जैसा कि राकेश यादव जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, राकेश यादव जी समाज में एक बहुत सामान्य परिवार के लोग हैं और जब वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो कभी ऐसा हमें लगता नहीं है कि वो कोई एक नेता है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का एक आदमी है। जैसा कि मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब खुद अपनी स्टडी लाइफ में था तो मेरे पास इतना पैसा या मेरे पास इतने सब्सटेंस नहीं थे कि मैं सरवाइव कर सकूँ, पर आज मैं अपनी पूरी एजुकेशन कर सका। ये पूरी दम राकेश भैया की थी, राकेश यादव जी की थी। तो मैं इस चीज़ को आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, एक एग्जाम्पल और है राकेश यादव जी के ही क्षेत्र का, वार्ड क्रमांक नंबर 9 का, कि एक बच्ची थी जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उनके पास में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पैसा नहीं था कि वो कॉलेज की फ़ीस भर सके। तो राकेश यादव जी ने उसकी आधी फीस कॉलेज से माफ़ कराई और आधी फीस खुद ने भरी। तो ये जो समर्पण का भाव है, ये जो समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने का भाव है, ये राकेश यादव जी का पहचान है। कभी भी राकेश यादव जी अपने आप को एक नेता के रूप में नहीं, समाज सेवा के रूप में अपने आप को देखते हैं और सेवा समर्पण का दूसरा नाम है राकेश यादव जी। जैसा कि मैं आपको और उनके बारे में बताता हूँ, राकेश यादव जी जब भी बात आती है अपने क्षेत्र में विकास की, चाहे वो कोविड के टाइम हो, कोविड के टाइम में कई लोग ऐसे थे, कई नेता ऐसे थे जो फ़ोन अटेंड नहीं करते थे, अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे, पर राकेश यादव जी वार्ड क्रमांक नंबर 9 हो या अपना क्षेत्र हो या अपने पारिवारिक लोग हों या उनके संपर्क के लोग हों, जब भी जिस भी इंसान ने उन्हें कॉल किया, मदद मांगी, वो बिल्कुल इंस्टेंट तैयार रहे। इसलिए मैं कहता हूँ वार्ड क्रमांक नंबर 9 के लिए सबसे अच्छा जो उम्मीदवार है वो राकेश यादव जी हैं, क्योंकि राकेश यादव जी समाज में एक बिल्कुल साधारण कहा जाने वाला आदमी है। साधारण बोले तो सबके सुख दुख में साथ रहने वाला, और अगर वो आपके सुख के साथ भी खड़ा है तो आपके दुख के साथ भी खड़ा है। और विकास की अगर मैं बात करूं तो उनका सबसे अच्छा एक प्रोपोगेंडा होता है कि आप एजुकेशन को लेके, कि उनके क्षेत्र का हर बच्चा पढ़े, ये उनका एक सपना है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा सपना रखने वाला जो इंसान है वो राकेश यादव है, क्योंकि जब वो मेरे लिए, हमारे क्षेत्र की एक बच्ची है, उसके लिए इतना कर सकते हैं, तो जब वो चुनकर आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वो एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राकेश यादव जी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात आती है, राकेश यादव जी से मिलना बहुत क्रिटिकल बात नहीं होती, वो एक साधारण तौर पर वहीं रहने वाले लोग हैं, इजीली उनसे मिला जा सकता है, अपनी समस्याओं को उनको बताया जा सकता है, समस्याओं का तुरंत निराकरण करने वाले आदमी हैं। तो ऐसे आदमी का हमारे क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ वार्ड क्रमांक 9 के सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जब भी अपना वोट दें तो राकेश यादव जी का चेहरा एक बार ज़रूर सामने रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे आदमी का उम्मीदवार का चयन करें जो आपके सामने सहज हो, सरल हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, और सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सरल, सहज, एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला,
फिर मैं अपनी बात को फिर दबाव के साथ बोलूँगा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, शैक्षणिक तौर पर, शिक्षा के मार्ग पर, खेल कूद के मार्ग पर सभी को अग्रसर और आगे बढ़ाने वाला जो इंसान है वो है राकेश यादव जी। जैसा कि अभी उन्होंने अपने ही क्षेत्र में एक टूर्नामेंट कराया, ये इसलिए कराया क्योंकि गांव के बच्चे, अपने ही क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें और वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में भी नाम रोशन करें, बाहर भी नाम रोशन करें। ऐसा सोचने वाला जो इंसान है वो है राकेश यादव जी। मैं सभी वार्ड क्रमांक 9 के सभी रहवासियों को, मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे परिवार के सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार राकेश यादव जी को आप अपना वोट दें, अपना अमूल्य वोट दें। और राकेश यादव जी से अच्छा कोई बेहतर हमारे पास विकल्प नहीं है। इसलिए मैं परिवार के सभी लोगों को पुनर्बोलना चाहूँगा कि एक बार राकेश यादव जी को अपना अमूल्य वोट दें। धन्यवाद। मेरा नाम